बोलिए आनंदेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ के इस जागृत दरबार में आप सभी का स्वागत है और हमारे इस YouTube चैनल से आप सभी जुड़े हुए हैं। आप पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम का हमारा यह चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको सही चीज़ समय के अनुकूल आप तक हम भेजें। और आज हम भोलेनाथ के इस दरबार में आपके लिए लाए हैं बुद्ध प्रदोष की दिव्य कथा। यह बुद्ध प्रदोष कब है? तो यह बुद्ध प्रदोष बुधवार के दिन 27 तारीख को बड़े मन भाव से उस दिन प्रदोष तिथि में आपके द्वारा आप प्रभु का पूजन अर्चन करें, प्रभु का अभिषेक करें। प्रदोष कालीन बेला में प्रभु के दरबार में जाएं और जो आपकी मनोकामना हो वह बोलकर प्रभु को एक लोटा जल, पुष्प, बेलपत्र से प्रभु की सेवा अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की पूजन का बड़ा फल है और जिसमें यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की बुद्ध प्रदोष की कथा भी बड़ी फलदायी है। बुद्ध प्रदोष के दिन सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय आपको प्रभु के दरबार जाना है। मन भाव से एक लोटा जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा पुष्प, समीपत्र, पंचामृत जो आपके पास हो प्रभु को आप अर्पण करें। एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके रखें और बड़े भक्ति भाव से प्रभु के मंत्रों का जाप करें या श्री राम नाम की माला करें। और यह जो बुद्ध प्रदोष की कथा, इसका क्या फल है वह हम आपसे कहना चाह रहे हैं। पुनः आपको एक बार बतला दें, बुधवार के दिन 27 तारीख को यह बुद्ध प्रदोष आ रहा है और 27 सितंबर को आपको करना है। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुद्ध प्रदोष का व्रत किया जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, पुष्प लेकर, बेलपत्र लेकर प्रभु का पूजन अर्चन करके आप प्रार्थना कर लें कि प्रभु इस मनोकामना निमित्त मेरे द्वारा आपका पूजन अर्चन हो रहा है और यह मनोकामना आपकी कृपा से ही सिद्ध हो पाएगी, ऐसा आपका मन का विश्वास होना चाहिए। अब हम आपको प्रभु की दिव्य कथा तक ले चलते हैं। बड़े मन भाव से आप इस कथा को श्रवण करें। इस दिन व्रत में आपको करना क्या है? एक ही बार आपको भोजन ग्रहण करना है, वो भी शाम के समय प्रभु के पूजन करने के बाद। और इसमें हरी वस्तुओं का आपको प्रयोग करना है। कोशिश करें कि हरे वस्त्र अगर आपके पास हो तो उन्हें आप धारण करें। और यह व्रत बड़े मन भाव से प्रभु के निमित्त पुष्प, बेलपत्र, धतूरा जो आपको मिल पाए वह आपको प्रभु पर अर्पण करना है। प्रभु की बड़ी अमृतमयी कथा यह है कि प्राचीन काल में एक नगर में एक पुरुष का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद गौने के बाद वह जब अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा तो उस दिन बुधवार था और उसी दिन वह अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाने की बात कहने लगा। तो उसके जो ससुराल पक्ष के थे, सास ससुर और सभी लोगों ने समझाया कि आज बुधवार के दिन आप विदा ना करें और आज लेकर जाना शुभ नहीं है। अगर आज आप लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मुझे तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाना है। और अब किसी की बात नहीं माना, बैलगाड़ी में अपनी पत्नी को लेकर जब वह अपनी नगर की ओर चल पड़ा तो चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। तो वहीं एक वृक्ष के पास उसने अपनी बैलगाड़ी को रोका और एक पात्र में, एक लोटे में वह पानी लेने के लिए जब गया और जब पानी लेकर आया तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक पुरुष उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में भी एक लोटा है, जल का पात्र है और उस जल को लेकर वह पी रही है और वह बड़े हंस हंस कर उससे बातचीत कर रही है। अब उसे बड़ा क्रोध आया। यह जब दौड़ कर गया तो वह उसे चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए गया हूं और तुम ये किस पुरुष से पानी लेकर पी रही हो। जैसे ही उसने उस पुरुष को देखा तो वह बिल्कुल उसका हम शक्ल था, बिल्कुल हूबहू उसके जैसे। अब वहां पर बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई, वहां झगड़ा होने लगा कि इस स्त्री का पति कौन। दोनों समरूप, हम शक्ल
उसी दौरान वहाँ राजा के सिपाही भी आ गए। बड़ी बात बढ़ने लगी कि अब इन दोनों में से इसका पति कौन है। अब उसे अपनी सास के ससुर की कही हुई बात याद आ गई कि आज बुधवार के दिन मुझे विदा नहीं कराना था। अब वह पश्चाताप करने लगा। वहीं शिवालय में जाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति से मुझे आप निकाले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा प्रार्थना करने लगा। और भगवान भोलेनाथ बड़े औगड़दानी है। उसी समय जो एक साथ में एक और हम शकल जो पुरुष था, वह अंतर ध्यान हो गया। वह भोलेनाथ की माया थी। वह बारंबार प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगा। क्षमा प्रार्थना करने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकला और जीवन पर्यंत बुद्ध प्रदोष का पूजन अर्चन वह प्रभु का करने लगा। इस तरह इस कथा में यह बात आती है कि बुद्ध प्रदोष के दिन आप जो मनोकामना भोलेनाथ से बोल लें वह सिद्ध होती है। और यही आग्रह हमारा आप सभी से है कि आपने यह दिव्य कथा श्रवण करी